हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। इस चैप्टर का नाम है सम स्पेशल इंटीग्रल्स। ओके, कुछ बुक में ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसी में ये इंटीग्रेशन कुछ यूज हुए हैं, तो इसको अलग चैप्टर में हम ले जाते हैं और इसमें कुछ और इंटीग्रेशन जो है स्पेशल फॉर्म जो होती हैं उन सबको इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए ये फॉर्मूले हमारे पास हैं, कुछ आप इसमें से पढ़ चुके हैं। जैसे ये फॉर्मूला आप यूज कर चुके हैं, इस फॉर्मूले को भी आप यूज कर चुके हैं, ये फॉर्मूला भी हम यूज कर चुके हैं। ये हमारे लिए नया फॉर्मूला है, ये भी नया है, ठीक है, जो अभी तक हमने यूज नहीं किया चैप्टर्स में। और उसके बाद देखिए ये सारे फॉर्मूले अब ये न्यू है। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले जो थे ये हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, बट प्रूफ हमने किसी का नहीं किया था। तो इस चैप्टर में लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम ये 3 फॉर्मूले एटलीस्ट प्रूफ करें, उसके बाद बाकी फॉर्मूले अगली वीडियो में हम प्रूफ करेंगे। ओके, तो सारा फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद रहे ताकि, ठीक है। और ये हमारा देखिए ये 6, 2, 6, 7, 8, 9, 10 ये फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूले हम प्रूफ करेंगे ओके डिफरेंट वीडियोज में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहला फॉर्मूला जो इसका है उसको प्रूफ करते हैं, बट उससे पहले कुछ चीजें आप याद रख लीजिए। वो क्या आपको याद रखना है कि कुछ फॉर्म आपको याद रखनी है। फॉर्म ऑफ इंटीग्रांड और सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अब देखिए अगर आपको a² माइनस x² कुछ इस तरह का आपको एक्सप्रेशन मिलता है, ठीक है, तो आपको अगर यहां सब्स्टिट्यूशन यूज करना हो तो क्या करेंगे आप, x की जगह पे आप क्या लेंगे, a साइन थीटा ले लीजिए, या x की जगह पे आप क्या यूज करेंगे, a कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह अगर आपको a² प्लस x² अगर हो जाता है तो आप क्या करेंगे, देखिए नॉर्मली ये अंडर रूट में अगर आएगा, क्योंकि ये अगर सिर्फ इसका इंटीग्रेशन है तब तो ये सिंपल है, सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट ये कभी कभी अंडर रूट में होता है या 1/, में होता है, तो उस केस में हम इसको क्या यूज करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, a² प्लस x² हो जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे, x की जगह पे हम क्या लेंगे, a tan थीटा, या x की जगह पे हम क्या यूज कर लेंगे, a cot थीटा। उसी तरह अगर एक्सप्रेशन हमारा x² माइनस a² के फॉर्म में आ जाता है तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, x की जगह पे हम करेंगे a sec थीटा, और x की जगह पे हम यूज कर सकते हैं a कोसेक थीटा। देखिए यहां से देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा हम यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें ये एक्सप्रेशन जो है सिंगल हो जाए। देखिए a² है यहां a साइन थीटा करेंगे तो a² साइन थीटा, a² बाहर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा a² कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक्सप्रेशन आपका सिंपल, आपने ये 2 पार्ट है, आपने एक पार्ट में उसको कर लिया तो इंटीग्रेशन फिर इजी हो जाता है। तो ये पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन है। और इस तरह का कोई और भी सवाल आपको आता है तो वहां भी आपको यही सोचना है कि कैसे हम अंडर रूट से बाहर हो जाएं, या 1/, में जो कैलकुलेशन हमारी नहीं हो रही हम ऊपर कैसे उसको ले आ जाएं कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। जैसे अब अगर एक एक्सप्रेशन ऐसा आ जाए 2ax माइनस x², अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आपको मिलता है तो यहां पे सुटेबल जो सब्स्टिट्यूशन है वो ये है कि a 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये आपको यूज करना है एक्सप्रेशन। आपको एक एक्सप्रेशन ये भी आ सकता है कि a² माइनस x² अपॉन a² प्लस x², अगर ये आ गया अंडर रूट में आपको, तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, ये हम एरो बना देते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। इस केस में आप क्या करेंगे, x² की जगह पे क्या यूज करेंगे, a² कॉस 2 थीटा, ठीक है। देखिए तो यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि ताकि हम अंडर रूट से बाहर हो जाएं और हम इसको कुछ सिंपल एक्सप्रेशन में लिख सकें, ठीक है। तो इसी तरह की और भी एक्सप्रेशन ये हो सकते हैं
तो बस आपको देखना है कि सुटेबल हमारे सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकते हैं जिससे हम इंटीग्रेशन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ओके, तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये बहुत यूजफुल आपके लिए है। और चलिए हम इसका फॉर्मूला जो 1 है उसको प्रूफ एटलीस्ट हम उसको प्रूफ करते हैं। फॉर्मूला 1 हमारा क्या है ये हम देख लेते हैं। फॉर्मूला 1, ओके, प्रूफ ऑफ इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए इंटीग्रल हमें क्या प्रूफ करना है, इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको हम ले चलते हैं। तो यहां पे आप करेंगे लेट, इसको ऐसे कर लीजिए, लेट x की जगह पे आप क्या करेंगे, कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन आपको करना है जिससे आप अंडर रूट हटा सकें। ठीक है, मुमकिन है आपको ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन सारे बताए हैं ये आपको हो सकता है कि एग्जाम में या जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको याद ना आए, तो फिर आपको सोचना क्या है। तो ये देखिए आपको क्या इसमें आपको करना है कि x की जगह पे ट्रिग्नोमेट्रिकल कौन सा साइन कॉस थीटा या क्या हम चूज करें कि जिससे हमारा ये अंडर रूट हट जाए। तो देखिए ए स्क्वायर है तो यहां भी ए स्क्वायर आएगा, तभी ए आप कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स की जगह पे ए तो आपको रखना है, और क्या रखें, अगर हम यहाँ साइन स्क्वायर साइन रख देते हैं तो साइन स्क्वायर होगा, तो वो मिलके 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, वो अंडर रूट से हट जाएगा। क्लियर है, तो आपको यही सोचना है। तो ए हम ले लेते हैं फिलहाल साइन थीटा, ये हमने आपको क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सब्स्टिट्यूट करना है एक्स की जगह पे ए साइन थीटा। दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ए, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, और ये हमारा हो जाएगा डी थीटा। क्लियर है ये एक्सप्रेशन आपको? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहां पे आपको, चलिए जब जरूरत होगी तो हम ये कर लेंगे, बट हमारा इतने में काम चल गया है। तो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, देखिए ये तो हमारा ए स्क्वायर एज इट इज है, माइनस एक्स की जगह पे हमारा हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि एक्स की जगह पे ए साइन थीटा है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। dx की जगह पे हमारा क्या है, ए कॉस थीटा डी थीटा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रल, इसको रखिए ए कॉस थीटा डिवाइड बाई, देखिए यहां से आप कॉमन लीजिए तो ए स्क्वायर बाहर होगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे ये बचेगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हटेगा कॉस थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो गया डी थीटा। तो फाइनल ये आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 डी थीटा। अब देखिए यहां वेरिएबल थीटा है तो 1 की जगह जो इंटीग्रल हो जाएगा 1 का, अब क्या हो जाएगा, वो थीटा हो जाएगा। अब आपको लास्ट में करना क्या होता है, थीटा को, चूंकि हमारा एक्सप्रेशन जो एक्स के फॉर्म में है तो हम थीटा को एक्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहां से देखिए अब आप कि थीटा हमको लिखना होगा, तो साइन थीटा हम क्या लिखेंगे यहां से, एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये तो यहां हो गया, ऐसे कर लीजिए यहां से। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हमारी, अच्छा प्लस सी तो यहां लगेगा ही, तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो गई, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये हो गया आपका प्रूफ, यही आपको करना था। ठीक है, एक चीज और हो सकती है, उसका दूसरा भी समझ लीजिए। अगर हमने ए कॉस थीटा यूज कर लिया, अगर हमने इसी सब्स्टिट्यूशन में अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया लेट
x इक्वल ए कॉस थीटा अगर आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया तो इस केस में dx क्या हो जाएगा, a कॉस का होता है साइन थीटा माइनस के फॉर्म में, तो माइनस यहां लिख लीजिए और ये हो गया d थीटा। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx दिस इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ, देखिए ए स्क्वायर तो एज इट इज है, ये माइनस, देखिए एक्स की जगह पे क्या रखना है, ए कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अच्छा जी, dx हमारा क्या है, ये 1 अपॉन ही रखिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। dx की जगह पे हमारा हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा और d थीटा। क्लियर है? ओके, नाउ दिस इज इक्वल, देखिए माइनस तो बाहर कर लीजिए, माइनस यहां पे कर लीजिए और ए साइन थीटा फिलहाल अभी लिख लीजिए, ए साइन थीटा डिवाइड बाई, देखिए यहां से आप कॉमन लेंगे तो बाहर क्या होगा, ए निकल जाएगा, अंदर बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए यहां ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये हो गया हमारा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट खत्म करेंगे तो बचेगा साइन थीटा डी थीटा, दिस इज इक्वल माइनस 1 डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस थीटा प्लस दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब हमारा एक्सप्रेशन तो एक्स के फॉर्म में है, तो हमें क्या करना होगा, थीटा को एक्स के फॉर्म में चेंज करना होगा। दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इज इक्वल एक्स अपॉन ए। ओके, नाउ दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो माइनस ये हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, तो ये भी एक हमारा सॉल्यूशन होगा। तो या तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा, ए होगा इसका इंटीग्रेशन, या माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, दोनों हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली हम साइन यूज करते हैं तो इसलिए अक्सर किताबों में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिखा रहता है, लेकिन होते दोनों हैं, ये भी उसका एक आंसर आएगा। क्लियर है?